हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑलवेज में। आज हम बात करने वाले हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे, सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के जन्म के बारे में। जन्म हुआ था उनका 1896 में और डेथ हुई थी उनकी 1980 में। और ये स्विट्ज़रलैंड के थे और मनोवैज्ञानिक थे, बहुत फेमस वैज्ञानिक रहे, मनोवैज्ञानिक रहे हैं और आज हम इनके थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सभी को ध्यान से समझना है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है थ्योरी दी थी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को जो है हम विकास अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है। मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, इसे एक एक करके जोड़ता है, इसका उपयोग कैसे करता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में मनुष्य ने बताया कि मनुष्य कैसे अपने ज्ञान को अर्जित करता है और उसमें अपने ज्ञान में नए ज्ञान को कैसे जोड़ता है और उसका उपयोग कैसे करता है। अपने ज्ञान का उपयोग जो है मनुष्य कैसे करता है, इन सब के बारे में जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। 4 अवस्थाएं बताई है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बताई है जीन पियाजे ने। सेकंड अवस्था बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है 2 से 7 वर्ष तक बताई है, परी ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 वर्ष तक। फोर्थ बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से 15 वर्ष तक। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट स्टेज है 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। सेकंड स्टेज है 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड स्टेज है 7 से 12 वर्ष तक। फोर्थ स्टेज है 12 से 15 वर्ष तक। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। अब हम इन अवस्थाओं को इन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। मनुष्य जो है या बालक जो है, सबसे पहले जब 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वह शारीरिक क्रियाओं की मदद से और भावनाओं, संवेदनाएं क्या होती हैं? अपनी संवेदनाओं से सीखता है और शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स होता है बच्चा। इस सहज क्रियाओं और इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों और गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। बच्चा जो है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अपनी क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा जो है सीखता है। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित जो उद्दीपक होते हैं उनकी विशेषताओं से परिचित होता है। संवेदी पेशीय अवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। 0 से 2 वर्ष तक का जब बच्चा होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। संवेदी पेशीय अवस्था की 6 उप अवस्थाएं बताई हैं। कितनी उप अवस्थाएं बताई हैं संवेदी पेशीय अवस्था की? जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से लेकर 30 दिन तक बच्चा सहज क्रियाएं करता है। सेकंड है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, 1 माह से 3 माह तक।
1 माह से लेकर 3 माह तक बच्चा जो है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। थर्ड है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 से 6 माह तक। फोर्थ है गौण स्कीमेटा की समन्वयिकी अवस्था 7 माह से 10 माह तक। फिफ्थ उप स्टेप दिया है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 11 माह से 18 माह तक। सिक्स है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 महीने तक। ठीक है, तो ये 6 उप स्टेजेस बताई हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। सेकंड स्टेज दी है जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसके बारे में हमने पढ़ा पीछे। ये जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसकी एज कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक संकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जो है जब 2 से 7 वर्ष का जब बच्चा होता है वो दूसरों के संपर्क में आता है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने परिवार से, माता पिता से मिलता है, अपने आस पड़ोस वाले लोगों से मिलता है, तो वो समाज में जब आता है और संपर्क में आता है दूसरे लोगों के, तो वह वहाँ से भी ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, अनुकरण और चित्र निर्माण और भाषा के माध्यम से वस्तु के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। अनुकरण के द्वारा, खेल के द्वारा, अनुकरण द्वारा, चित्र निर्माण द्वारा और भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिक बढ़ा लेता है। भाषा भी उसकी जो है, भाषा का जो ज्ञान हो बच्चे का वो भी बहुत अधिक हो जाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है, तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों के में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण कर द्वारा अधिक सीखता है। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो स्टेज दी है जीन पियाजे ने, इसके अंदर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकरण द्वारा सीखता है। फर्स्ट स्टेज में बच्चा जब 0 से 2 वर्ष का होता है तो उसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, और सेकंड स्टेज में अनुकरण द्वारा बहुत अधिक सीखता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। 7 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, 7 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो विद्यालय जाना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है वस्तुओं और घटनाओं के बीच समझ और समानता, असमानता, क्या समानता है उनके अंदर, क्या भिन्नता है, इन सब के बारे में समझ करने की क्षमता उसके अंदर होती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, कर्मानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु, व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध को ज्ञान हो जाता है। बच्चे के अंदर जो है संख्या का ज्ञान हो जाता है, कर्मानुसार व्यवस्था, कर्म से वो व्यवस्थित कर सकता है संख्याओं को भी, अपनी ज्ञान को भी, वस्तुओं के बारे में और व्यक्तियों के मध्य जो परस्पर संबंध स्थापित करने की उसके अंदर ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। अपने चारों ओर के पर्यावरण के अंदर अपने आप को अनुकूलित करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए वो बहुत सारे नियम सीख लेता है कि हमारे समाज में किस बात को गलत माना जाता है, किस बात को सही माना जाता है। अगर गलत काम करेंगे तो पनिश किया जाएगा, अगर अच्छा काम करेंगे तो प्राइज़ मिलेगा। तो ये सारी बातें बच्चा जो है बहुत सारे नियमों को सीख लेता है। ओके। फोर्थ स्टेज दी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था में की बहुत सारी विशेषताएं हैं। फोर्थ जो स्टेज दी है जीन पियाजे ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। तर्क वितर्क करने की क्षमता बच्चे के अंदर आ जाती है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास, बच्चे के अंदर समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है, समस्याओं का समाधान करने लगता है बच्चा
इस अवस्था में वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास। क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, क्या ओरिजिनल है, क्या ओरिजिनल नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, बच्चे का मोस्टली डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क भी करने लगता है, समस्याओं का समाधान भी कर सकता है, वास्तविक और अवास्तविक में डिफरेंस भी कर समझ सकता है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। वास्तविक जो अनुभव होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं, उसके जो ज्ञान होता है, पहले से ही अर्जित ज्ञान होता है, उसको वो काल्पनिक परिस्थितियों में ढाल सकता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। परिकल्पना विकसित कर सकता है, पहले से ही कल्पना बना सकता है किसी भी टॉपिक पर, या जैसे अगर बच्चे को कहा जाए कि अगर हम यहाँ घूमने कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे, या हम बच्चे को कह दें हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो बच्चे अपना पहले से ही परिकल्पना कर सकता है, पहले से ही अपने माइंड में ताजमहल की तस्वीर की कल्पना कर सकता है, शायद ऐसा होगा, ताजमहल दिखने में ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो पहले से ही कल्पनाएं करने की अक्षमता उसके अंदर आ जाती है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। बच्चे के अंदर विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता आ जाती है। विसंगतियाँ मतलब बुरी संगति अगर करेंगे तो उसके व्यवहार में क्या डिफरेंस आएगा, या फिर उसको सज़ा मिलेगी अगर बुरे लोगों के साथ संगति करेंगे, तो बहुत सारे विचार उसके अंदर आ जाते हैं, वो विचार करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है विसंगति के बारे में। लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। क्या कहा है? अंतर्ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जीन पियाजे ने औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहा है? अंतर्ज्ञान भी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया कैसी है, उसकी संरचना कैसी है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। कौन कौन सी दो बातों को महत्वपूर्ण माना है? पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क संबंधी सभी संगठित होकर करते हैं। उदाहरण के लिए एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। जब बालक जो है, किसी बच्चे को कोई उद्दीपक मिलता है, कोई उपस्थित जब उद्दीपक उसको मिलता है वातावरण के अंदर, तो बच्चा जो है उसकी मानसिक क्रियाएं अलग अलग काम नहीं करती हैं। उसकी मानसिक जो क्रियाएं होती हैं उसको अलग अलग काम नहीं करती हैं, बल्कि एक साथ संगठित होकर काम करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। वातावरण के साथ जब बच्चा समायोजन करता है, उसके अंदर उसके अनुकूल ढल जाता है, अपने आप को डाल लेता है, तो वो इसी बात का परिणाम है कि उसकी मानसिक क्रियाएं जो है एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। ये लास्ट की दो लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ये जो यहाँ से लेकर है यहाँ तक। संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, और अनुकूलन जो है बाह्य रूप से प्रभावित करता है। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।